तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडी। आज हम बात करेंगे बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में। जो हमें आज टॉपिक पढ़ना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो हमारा बिजनेस की एक्टिविटीज होती है, मैं थोड़ा सा एक बार इंट्रो देता हूँ प्रीवियस चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियसली हमने पढ़ा था, ध्यान तो सुनना मेरी बात, ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान जो काम करता है वो दो तरीके का काम होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा काम जो आप पैसा कमाने के लिए करो, और नॉन इकोनॉमिक ऐसा काम जिससे आप पैसा नहीं कमा रहे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस की एक्टिविटी एक टाइप होता है। तो अगर मैं बिजनेस आप कर रहे हो, अगर आप बिजनेस की एक्टिविटी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है बिजनेस आपका सिर्फ बिजनेस है तो बिजनेस ही हो गया। बिजनेस में भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। यानी कि यहाँ हम जो भी आप बिजनेस की एक्टिविटी, जो भी आप बिजनेस करते हो जिस भी चीज का, उस चीज को हम क्लासिफाई करेंगे कि ये इस टाइप का बिजनेस है, ये इस टाइप का बिजनेस है। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को बांटना, क्लासिफाई करना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं समझता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कहता है बिजनेस की एक्टिविटी को आप क्लासिफाई कर सकते हो दो कैटेगरी में, एक इंडस्ट्री में, एक कॉमर्स में। अगर आप बिजनेस की एक्टिविटी को बांटना चाहते हो, बिजनेस की एक्टिविटी को अगर आप बांटना चाहते हो, तो दो तरीके का लोग बिजनेस करते हैं। एक तो यार इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे होते हैं, एक कॉमर्स में। मैं छोटे शब्दों में आपको समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है। दो टाइप के बिजनेस करते हैं लोग। कैसे? एक बिजनेस है जहां पर वो चीजों को, कच्चा माल लाते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। प्रोडक्शन भी करी, बेचा। एक बिजनेस हुआ जहां पे बना बनाया माल लाया, उसमें कोई सुधार नहीं करा, उसको ऐसे के ऐसे ही बेच दिया। दो टाइप की बिजनेस एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई? एक को कहते हैं इंडस्ट्री, एक को कहते हैं कॉमर्स। इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोसेस मतलब उसको और फर्दर बनाते हो, गुड्स को या फिर मटेरियल को। लेकिन कॉमर्स में आप वो काम करते हो जिसमें आप गुड्स और सर्विस का सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हो, जो मैंने अभी आपको समझाया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कैटेगरी हम बिजनेस को क्लासिफाई करते हैं इंडस्ट्री में और कमर्शियल एंटरप्राइजेस में, कॉमर्स की एक्टिविटी में। यानी कि आपसे मैं पूछूं कि बिजनेस की एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, आप कहोगे दो टाइप की। एक होता है भैया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एक होती है कमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, आप इसे देखो, ये आपका चार्ट है जो बिजनेस की एक्टिविटी दिखा रहा है, इंडस्ट्री, कॉमर्स। जब आप इंडस्ट्री में आओगे तो इंडस्ट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्जरी इंडस्ट्री। प्राइमरी दो पार्ट्स की है, हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी दो पार्ट्स की, ये भी हम पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जब दो पार्ट्स की आप पढ़ रहे हो, प्राइमरी सेकेंडरी को, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी भाई चार पार्ट है, ये भी हम पढ़ेंगे। और टर्जरी में कोई पार्ट्स डिवाइड नहीं है। लेकिन जब आप कॉमर्स पढ़ोगे तो कॉमर्स दो टाइप का होता है। तो फर्दरली हमें इसमें इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे सी चीजें हैं, हाथों हाथ समझ में आ जाएगी। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको समझ में आया बिजनेस की एक्टिविटी दो टाइप की होती है। इंडस्ट्री जहां पर माल खरीदा, कच्चा माल, उसको बनाया, फिर उसको बेचा। और कॉमर्स में आप सिर्फ चीजों को खरीद रहे हो और फिर बेच रहे हो, वहां आप कोई फर्दर प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन नहीं कर रहे, कुछ कच्चा माल बना नहीं रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्रियां क्या होती है? इंडस्ट्री मतलब ऐसी एक्टिविटी जहां पर आप गुड्स को बनाते हो विद द हेल्प इन मेकिंग और हेल्प इन मेकिंग गुड्स। या तो आप भाई क्या करते हो, गुड्स को बनाते हो, या फिर मदद करते हो गुड्स को बनाने में। जैसे मैं आपको एक सवाल बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा जी मैं टायर बनाता हूँ। अब टायर कोई गुड्स है, आपको क्या, हाँ भैया टायर गुड्स है, आप टायर बना रहे हो और फिर टायर को बेचोगे। अच्छा बताओ, क्या टायर ऐसा हो सकता है आप मार्केट में जाओ और बोलो मैं टायर खरीदूंगा? क्यों खरीदूंगा? क्योंकि टायर से फिर मैं उसमें बैठ के सवारी करूंगा। ऐसा तो नहीं होता। टायर को खरीदोगे, हो सकता है कि उससे आप कोई और गाड़ियों को इस्तेमाल करो। जैसे एक कंपनी है जिसको कार बनाना है, वो कार बना रही है। अब उसको कार बनाने के लिए आपको पता है टायर चाहिए, मटेरियल चाहिए, इंजन चाहिए, अलग अलग। वो सारे अलग अलग इंडस्ट्रियों से जाके खरीदेगी और फिर उन सबको इकट्ठा करके कार बनाएगी। मेरा काम है टायर बनाने का। क्या मैं अपने आप को बिजनेस में एक्टिविटी कहूं? हाँ, व्यापार तो कर रहा हूं, टायर बना रहा हूं, बेच रहा हूं। तो मैं इसे क्या कहूं, इंडस्ट्री की एक्टिविटी कहूं या कॉमर्स की एक्टिविटी कहूं? तो पहली चीज, मैं इसको बना रहा हूं, इंडस्ट्री की एक्टिविटी।
लेकिन आप ये बताओ एक्चुअल में मैं जो प्रॉपर माल है मैं वो बना रहा हूं? नहीं, मैं मदद कर रहा हूं, कल को इससे कार बनेगी, मैं मदद कर रहा हूं वो टायर बनाने में, कल को कार बनेगी, कार में टायर इस्तेमाल होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, या तो आप गुड्स बनाते हो या फिर जो गुड्स बनने हैं उनके पार्ट्स बना रहे हो जो कल को बनाने में मदद कर रहे हैं। तो या तो आप गुड्स बना रहे हो या ऐसा रॉ मटेरियल बना रहे हो जो कल को फिर और चाहिए। अब जैसे मान लो कोई बंदा इंडस्ट्री खोल के बैठा है, मान लो आप बिस्कुट की इंडस्ट्री खोल के बैठे हो, बिस्किट बनाते हो आप, बिस्किट में आपको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, ये आपके पास खेतों से आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर से आ जाएंगे। लेकिन जब बिस्किट बनाओगे तो उसके लिए आपके पास मशीन भी तो चाहिए, जो मशीन चाहिए होगी वो भी तो कहीं ना कहीं बनती होगी ना मेरे भाई, जो वो बनती होगी कहीं पर, वो भी अपने आप में इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री वाले क्या कहेंगे कि हम ऐसी इंडस्ट्रियों को अपना सामान बेचते हैं जो कल को क्या बनाए, बिस्किट बनाए। तो वो ऐसे वो क्या है, हेल्प इन मेकिंग गुड्स, गुड्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो भी इंडस्ट्री है। इट इंक्लूड्स ऑल द स्टेप फ्रॉम यूजिंग नेचुरल रिसोर्स टू मेकिंग फिनिश प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में आप कच्चा माल उठाते हो और उसको फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करते हो, ये सारे काम इसके अंदर आते हैं। ये पहला पार्ट होता है बिजनेस एक्टिविटी का, यहां से एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू होती है। इंडस्ट्री सबसे पहला पार्ट माना जाता है, यहां से प्रोडक्शन शुरू होती है। आप बोलोगे भैया नहीं, खेतों से शुरू होती है, खेतों से कच्चा माल निकल कर आता है, बनना यहीं पर शुरू होता है। अगर आप बिस्किट बना रहे हो तो बिस्किट यहीं बनेगा, लेकिन उसके लिए कच्चा माल कहां से आएगा, खेतों से आएगा। कहता है इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, कहता है इंडस्ट्री में ऐसे गुड्स बनते हैं जो हम अपनी रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये हमें नौकरियां देता है लोगों को, ये इकोनॉमी को ग्रो भी करता है। हम क्या करते हैं, जो भी हम चीज बना रहे हैं उसको हम फर्दर बेचते हैं और इससे ग्रो हुई है हमारी इकोनॉमी। या फिर ये और बिजनेस को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग। ट्रांसपोर्ट बैंकिंग को क्या सपोर्ट करता होगा भाई, कोई भी सामान यहाँ से बन के आ रहा है या जो बन रहा होगा वो कहीं ना कहीं से तो आएगा, आगे फिर कहीं ना कहीं को जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट वालों को भी मदद मिल रही है। ट्रांसपोर्ट वाले कहेंगे भाई इनकी वजह से हमें भी नौकरियां मिल रही है। बैंकों का क्या फायदा है, आप जब कोई माल बनाओगे तो लोन चाहिए, लोन लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराओगे अपने सामान का, गोदाम का, चोरी ना हो जाए, आग ना लगे, कुछ भी ना हो जाए, उसके लिए बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इन चीजों को भी मदद करता है। अगर यही काम ना हो रहे होंगे तो बैंक क्या ही कर लेगा, बैंक खाली बैठा है, बोलेगा हमारे पास कोई काम ही नहीं है। अब देखो ना, इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, भले इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा। देखो इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। आपको ये पता है ऑलरेडी। प्राइमरी में कच्चे माल बनते हैं, ठीक है ना, जहां पर आप देखते हो फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई। फिर सेकेंडरी, जहां पर आप कच्चे माल को फिनिश गुड्स में तैयार करते हो, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन, जैसे मान लो कपड़ा बनाया, कार बनाया, फर्नीचर बनाया, रोड बनाए, ये सब। या फिर टेरिटरी, जहां पर आप सर्विस देते हो, यहाँ पर आप कोई चीज बना तो नहीं रहे, कुछ चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन इन सबको आप सपोर्ट कर रहे हो, है कि नहीं। आगे आते हैं प्राइमरी पे डीपली, अब आराम से चलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। अब देखो इंडस्ट्री है प्राइमरी वाली, यानी कि यहाँ ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर नेचुरल रिसोर्स निकाला जाता है नेचर से, या नेचुरल रिसोर्स बनाया जाता है नेचर से, प्रकृति से। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल जो भी बन रहा है, जो भी आगे जाके फैक्ट्रियों में जा रहा है, वो प्राइमरी इंडस्ट्रियों में बनता है। जैसे कि ये बेस है इन सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी का, कल को जो भी प्रोडक्शन होगी उन सबका बेस यही है, यहीं से प्रोडक्शन होकर जाती है, ठीक है ना। प्राइमरी इंडस्ट्री भी बहुत सारे टाइप्स की होती है, कह रहा है 2 टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव और एक होती है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहां पर नेचुरल रिसोर्स पृथ्वी, अर्थ या पानी से निकाला जा रहा हो। ये रिसोर्स ग्रो नहीं हुए लेकिन इन्हें निकाला गया, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा है ना भैया, प्राइमरी मतलब खेती। लेकिन सोना निकाल लिया, चांदी निकाल लिया, ये सब क्या उगा रहे हम? नहीं, इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे खादानों से, तो ये भी तो प्राइमरी है। तो ये प्राइमरी का कौन सा पार्ट है? एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी है? जहां पर आप कोई चीज ग्रो नहीं कर रहे, जहां पर आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो, बिल्कुल सही, नेचर से निकाल रहे हो। एग्जाम्पल माइनिंग अगर कर लूं, मतलब कोयला, सोना, आयरन, ये सब निकाल लूं मैं। या फिर फिशिंग कर लूं। अब आप बताओ, फिशिंग भी तो जो है, आप समुद्र से मछलियां निकाल रहे हो, मछुआ रहे हो, आप मछलियों का जाल आप बना के मछलियां निकाल रहे हो, तो ये भी क्या है? ये भी एक्सट्रैक्ट ही करना है। आप कोई उगा नहीं रहे मछलियां, उगी उगाई है, मतलब ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन उनके अपने आप ही है, आप बस उन्हें निकाल रहे हो, आप कोई ग्रो नहीं कर रहे हो। ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल या गैस निकालना अंडरग्राउंड से। या फिर फॉरेस्ट्री, पेड़ काट के लकड़ियां निकालना, आप उसे उगाते नहीं हो, आप सिर्फ काट रहे हो, ठीक है ना।
जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर आप पशुपालन करते हो, उगाते हो, ग्रो करते हो, फिर इस्तेमाल करते हो। जैसे गाय का दूध, उसके लिए आप गाय को पहले अच्छा खासा पौष्टिक बनाते हो, उसको खिलाते पिलाते हो। या अगर खेती कर रहे हो कॉटन की, गेहूं की, चावलों की, आप उसे क्या करते हो, पहले उगाते हो। तो पहले इसमें उगाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स का यूज होता है, और फिर उनसे आप अपनी चीजें, जैसे फार्मिंग, गेहूं, चावल, सब्जियां उगाना, डेयरी फार्मिंग, गाय का दूध, भैंस का दूध ये निकालना, पाउल्ट्री फार्मिंग, अंडे निकालना या मीट निकालना, ठीक है ना, प्लांट नर्सरीज, प्लांट्स को उगाना बेचने के लिए, ये सब कौन सा इंडस्ट्री है, जेनेटिक। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक खत्म। अब चलेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी समझेंगे, सेकेंडरी के टाइप समझेंगे। सेकेंडरी पे आओ मेरे भाई। सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करूं तो ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर, अब देखो, प्राइमरी में सारा कच्चा माल बन चुका है ना, अब आप उस कच्चे माल का इस्तेमाल कर रहे हो प्राइमरी इंडस्ट्री से, और उसे कन्वर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स में। गेहूं लिया, आटा बना दिया, है ना, गेहूं लिया, चावल, सॉरी गेहूं लिया, चावल कह रहा हूँ, गेहूं लिया, क्या कहते हैं, बिस्किट बना दिया, है ना, सोना लिया, जो भी है प्रॉपर, फिर उसके ज्वेलरी जो भी इस्तेमाल हो रहा है, या जो भी आप ऑयल ले रहे हो, या जो भी आप पेट्रोल ले रहे हो, उन सब का फर्दर और यूज करना, क्या किस जगह पे किसका क्या यूज होना है। मतलब ये इंडस्ट्रियों, अब तो देखो, सेकेंड इंडस्ट्रियों को मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहां से नेचुरल माल निकल गया, अब उसको बनाना। ये क्या करते हैं, उन रॉ मटेरियल में ना, उनको और तैयार करके या इकट्ठा करके और वैल्यू देते हैं। अगर मैं सिर्फ सिर्फ कहूं कि मेरे पास लोहा है, अब ये लोहा किसी काम का नहीं जब तक मैं इसका कुछ इस्तेमाल करके बनाना दूं। तो वो चीज, इंडस्ट्रियां, सेकेंडरी इंडस्ट्रियों के अगर टाइप्स की बात करें, कहता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और दूसरा जो हम आगे जाके देखेंगे वो है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। लेकिन पहले हम समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कहता है ये इंडस्ट्रियां चेंज करती हैं रॉ मटेरियल को नए प्रोडक्ट में। मतलब रॉ मटेरियल उठाया और उससे कुछ नई चीज बना दी। इसमें आप मशीनों का इस्तेमाल करते हो, लेबर का इस्तेमाल करते हो, फैक्ट्री में या दुकानों में। एग्जाम्पल, फर्नीचर कहां से बनाओगे, लकड़ी से। कपड़े कहां से बनाओगे, कॉटन से। कार कहां से बनाओगे, मेटल या प्लास्टिक से। शुगर कहां से बनाओगे, गन्ने से। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, कच्चे माल का इस्तेमाल करके कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चीजों को बना रहे हो। लेकिन मेरे भाई आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ये देखो, सेकेंडरी में आप मैन्युफैक्चर पढ़ रहे हो, सेकेंडरी आपने समझा, कच्चा माल उठाया, फिनिश गुड्स बना दिया। लेकिन वो दो टाइप के है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। लेकिन आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग में मेरे भाई 4 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है, और इससे क्वेश्चन आते हैं कि बोलता है कौन सी है ये इंडस्ट्रियां, मैंने एनालिटिकल है, सिंथेटिकल है, प्रोसेसिंग है, असेंबलिंग है, क्या है। तो अब इसको समझते हैं, कुछ भी नहीं है, आसान है। देखो, सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करूं, सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है। ये, इस इंडस्ट्री में एक कच्चे माल से उसको सेपरेट करा जाता है बहुत सारे माल के अंदर। मतलब ऑयल रिफाइनरी था, निकाला हमने, एक्सट्रैक्ट करा उसे, अब उसको क्या करा, क्रूड ऑयल को, जो हमने ऑयल निकाला क्रूड ऑयल, उससे हमने पेट्रोल बनाया, उसी ऑयल से हमने डीजल बनाया, और उसी ऑयल से हमने केरोसिन बनाया। तो देखो क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल जब भी आए समझ जाना, एक मेटल, एक मटेरियल से बाकी चीजों को बनाना, सेपरेट करना फ्रॉम वन प्रोडक्ट या फ्रॉम वन रॉ मटेरियल। देखो ना क्या लिखा, वन रॉ मटेरियल को सेपरेट करा गया, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट। मिल्क इंडस्ट्री है, मिल्क को आपने सेपरेट करा और फिर किस किस में बांट दिया, क्रीम बना दी, बटर बना दिया, चीज बना दी। ये सब क्या है, ये सब आप क्या कर रहे हो, एक मटेरियल से, रॉ मटेरियल से बहुत सारे यूजफुल चीजें बना रहे हो। एनालिटिकल इंडस्ट्री, समझ में आया। अगर आते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करा जाता है, एक नया प्रोडक्ट बना। उल्टा है, एनालिटिकल में क्या था, एक से बहुत सारा बनाया, यहां बहुत सारा इकट्ठा करा और एक बनाया। सीमेंट इंडस्ट्री कहता है सीमेंट जो बनता है ना आपका, वो लाइमस्टोन, क्ले और भी बहुत सारे मटेरियल से बनता है। दूसरा पेंट इंडस्ट्री, पेंट में आप बहुत सारे केमिकल को मिलाते हो तब जाके पेंट बनता है। तो यहाँ बहुत सारे रॉ मटेरियल उठाए जा रहे हैं और उनसे कोई एक चीज बनाई जा रही है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तीसरा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को प्रोसेस करा जाता है स्टेप बाय स्टेप टू मेक फिनिश गुड्स।
फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन को प्रोसेस करा जाता है कपड़ा बनाने में, मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री, नाम से ये प्रोसेसिंग, मतलब कच्चा माल उठाया, उसको स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन चार स्टेप्स में उसको कन्वर्ट करा नया प्रोडक्ट बनाने में। जैसे शुगर केन से क्या बनाया, शुगर बनाया, ठीक है ना। पेपर इंडस्ट्री, वुड को प्रोसेस करा पेपर बनाने में। यहाँ क्या प्रोसेसिंग है, एक चीज दो चीज नहीं उठा रहे, एक ही चीज से उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन करके कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन। अगला चौथा असेंबलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में अलग अलग गुड्स, अलग अलग पार्ट्स आर ब्रॉट टुगेदर असेंबल्ड टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। मतलब अब देखो फर्क है, मेरी बात ध्यान समझना इसमें, और आप सेकंड वाली जो सिंथेटिक है इसमें कंफ्यूज मत होना। सिंथेटिक की अगर मैं बात करूं, सीमेंट इंडस्ट्री है, लाइमस्टोन, क्ले, अदर मटेरियल इस्तेमाल करा। केमिकल इंडस्ट्री है, पेंट की इंडस्ट्री, जो हमने पेंट बनाया उसमें अलग अलग केमिकल मिलाए। मेरे भाई इसमें अलग सीन है। असेंबलिंग इंडस्ट्री पता क्या है, जैसे कार बना रहे हो, कार के लिए आपको इंजन चाहिए, सीट चाहिए, टायर चाहिए, ये सब अलग अलग इंडस्ट्रियों में बनते कि नहीं बनते। लेकिन यहां पर सिंथेटिक में ये जो केमिकल हैं या ये जो लाइमस्टोन, क्ले, अदर मटेरियल, ये कोई इंडस्ट्रियों में बन नहीं रहे, इन्हें निकाला, मिलाया, नया बन गया। लेकिन अगर मैं बात करूं असेंबलिंग की, यहां पहले अलग अलग इंडस्ट्रियों में बना रहे हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करके जोड़ रहे हैं। इसमें और सिंथेटिक में ये फर्क है। सिंथेटिक में सारे कच्चे माल को जोड़ दिया तो एक नया बना, यहां सारे कच्चे माल को नहीं जोड़ा, यहां पहले उन सभी कच्चे माल को अलग से तैयार करा और फिर उनको आपस में इकट्ठा कर दिया, मिलाया नहीं है, इकट्ठा कर दिया। समझ में आया दोनों में फर्क? कोई दिक्कत है तो बोलो, दोबारा समझाऊंगा एक बार अगर कोई डाउट है। अब मेरे भाई जो दूसरी इंडस्ट्री होती है ना उस पर आओ, कंस्ट्रक्शन। ये बड़ी सिंपल है क्योंकि इसमें कोई पार्ट्स नहीं है और बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन से ही समझ गए आप। जैसे इस इंडस्ट्री में बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जैसे सीमेंट, ईंटें, स्टील, इन सब से कोई ढांचा बनाया, इमारत बना दी, बिल्डिंग बना दी, ब्रिज बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए। एग्जाम्पल बिल्डिंग के हाउस, अपार्टमेंट, रोड, ब्रिज, डैम, बांध, ये सब बना दिए, कोई दिक्कत, कंस्ट्रक्शन खत्म। फिर आता है मेरे भाई टर्जरी इंडस्ट्री। टर्जरी आसान है, क्यों आसान है देखो फिर से ध्यान से देखना, टर्जरी में कोई पार्ट ही नहीं है, खत्म। तो टर्जरी सिंपल है। और टर्जरी में आपको पता है मेरे भाई, जो भी प्राइमरी सेकेंडरी में काम होता है उसको सपोर्ट कौन करता है, टर्जरी। क्यों, ये इसमें आप कोई गुड्स नहीं बना रहे, बल्कि आप जो भी गुड्स बनाए हैं उनसे सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, है ना। जैसे ये सपोर्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को, इनके गुड्स को मूव करा के, जिससे फाइनेंशियली मदद मिलती है, एडवर्टाइजमेंट मिलती है। और बाकी आपको एक प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचना चाहते हो तो उसको क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट होगी, सर्विस। या फिर आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको अगर आप ऐड करवा रहे हो तो सर्विस हो गई है। या फिर आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा चाहिए, बैंक से लोन लेकर आओगे, सर्विस है। ये सब सपोर्ट करती है, यानी कि ये ऐसी एक्टिविटी है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करती है, इधर से उधर मूव कराने में, एडवर्टीजमेंट कराने में, लोन दिलवाने में, इन सब चीजों में मदद करती है। इस इंडस्ट्री को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। और अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये हमें गुड्स खरीदने और बेचने में मदद करती है। सर्विस हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज आपको एक घड़ी खरीदनी है, आप अमेजोन पे गए, आपने देखा, अब आप उसको खरीद लोगे, कौन देने आएगा आपको, डिलीवरी। और जो अमेजोन है वो एक वेबसाइट है जो उस दुकान और आपको कनेक्ट कर रहा है। तो अमेजोन क्या हो गया, अमेजोन ट्रेजरी सेक्टर में आ गया, कॉमर्स, ई कॉमर्स है वो आपको आपका व्यापार होने में मदद कर रहा है, उसका व्यापार होने में और आपको खरीदने में। तो गुड्स को खरीदने और बेचने में ट्रेजरी सेक्टर हमें मदद करता है। ये सपोर्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कंज्यूमर, फैक्ट्री से कंज्यूमर के पास सामान पहुंच सके, इसमें मदद करते हैं। और भी कुछ हमारी सर्विस को ये आसान और बेहतर कर देते हैं। फिर हम चल रहे हैं कॉमर्स पे। यहाँ पर तो चीजें बनाई जाती थी फिर बेची जाती थी, यहाँ पर चीजें आपके पास ऑलरेडी है, आप अब व्यापार कर रहे हो। मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं ना, अगर मैं आपको कॉमर्स का सिंपल शब्दों में समझाऊं, कभी भी आपसे कोई पूछे ना कॉमर्स क्या है, तो आप बस ये एक्सप्लेन करना, बड़े ध्यान सुनना। कभी भी आपको एक्सप्लेन करना पड़े व्हाट इज कॉमर्स, आप बोलना कि भैया यहाँ पर हमारा गुड्स प्रोड्यूस हुआ और ये हमारा कंज्यूमर है,
यहां से यहां तक सामान पहुंचने के जो भी फैक्टर हैं, या यहां से यहां तक सामान पहुंचने का जो भी काम है, वो सब कॉमर्स है। क्योंकि प्रोडक्शन हो चुकी है, वो इंडस्ट्री का काम था, और एक कंज्यूमर तक पहुंचेगी, ये सारा काम कॉमर्स है। सारा काम कॉमर्स है। ट्रांसपोर्ट भी कॉमर्स है, गोदाम वेयर हाउस वो भी कॉमर्स है, बैंक से लोन लेना वो भी कॉमर्स है, किसी माल का एडवर्टीजमेंट करना ये भी कॉमर्स है, और माल को खरीदना बेचना ये भी कॉमर्स है। कॉमर्स ऐसी सारी एक्टिविटी जो मदद करती हैं गुड्स को बेचने और खरीदने में। देखो ना, प्रोड्यूसर है, क्या करेगा? ये बेचेगा। ये कंज्यूमर है, क्या करेगा? खरीदेगा। इनकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है बीच की, या सारी जो भी अब बीच में हरकतें होने वाली हैं, जो भी सारी एक्टिविटी अब होने वाली है, वो सब बीच की क्या कहलाएंगी? कॉमर्स। और ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो सामान पहुंच रहा है, ये सब कॉमर्स है। इसके अंदर जो भी बीच में सारा काम होगा, सब कॉमर्स है। कॉमर्स आपको ये श्योर कराता है कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं खेतों में, फैक्ट्रियों में, और वो वहां तक पहुंच पा रहे हैं जिन लोगों को उसकी जरूरत है। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि मैं आपसे पूछूं कॉमर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे भैया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इनके बीच में जो भी एक्टिविटीज होंगी उसे हम कॉमर्स कहते हैं। या फिर एक्टिविटी दैट हेल्प इन बायर्स, या दैट हेल्प इन बाइंग और सेलिंग गुड्स इज कॉमर्स। ऐसी एक्टिविटी जो गुड्स को बेचने और खरीदने में मदद कर रही है, वो सारी कॉमर्स है। क्या है मेरे भाई कॉमर्स? गुड्स को और खरीदने और बेचने में जो भी बीच में सारी एक्टिविटी हो रही है, वो सब कॉमर्स है। क्या है मेरे भाई कॉमर्स? कंज्यूमर है, जो भी सारी एक्टिविटी उनके बीच में, बिल्कुल जो भी वो है एक्टिविटी, सारी कॉमर्स है। कॉमर्स का मकसद क्या है? कॉमर्स का मकसद है गुड्स, जो भी गुड्स हैं उसे अवेलेबल कराओ उस कंज्यूमर को, राइट प्लेस, राइट टाइम और राइट कंडीशन में, माल उसके पास तक पहुंच जाए। लेकिन कॉमर्स के दो पार्ट हैं। कॉमर्स के दो पार्ट हैं। क्या है? बहुत आसान है, ध्यान समझना। सबसे पहला पार्ट कॉमर्स का ट्रेड है, और दूसरा पार्ट है एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब ऑक्सिलरी, लिखा होगा आपकी बुकों में, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मैं दोनों का मतलब समझाऊंगा, अब सुनो। आप एक और चीज देखो ध्यान से, कॉमर्स कैसे बनता है? ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड दोनों को क्या करके? जोड़ के, यानी कि दोनों मिलके कॉमर्स बना रहे हैं। तो भैया ट्रेड और एड्स टू ट्रेड में हो क्या रहा है? तो देखो, सबसे पहले ट्रेड की बात करते हैं। कभी भी आपसे पूछो कोई ट्रेड क्या है, आप बोलोगे भैया बेचना, खरीदना, गुड्स और सर्विस का ट्रेड है। चीजों का खरीदना और चीजों का बेचना। ट्रेड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरनल ट्रेड मेरे भाई, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो आपके देश के अंदर ही आप चीजों को खरीद रहे हो और बेच रहे हो। एक्सटर्नल ट्रेड जहां आप अपने देश से किसी और देश के सामान बेचो। लेकिन वही बात है, आप जब इंटरनल ट्रेड करोगे, वो भी दो टाइप का हो सकता है। एक होलसेल, एक साथ बहुत सारा झुंड में बेच देना, और रिटेल, एक एक करके। शॉप्स ऐसी होती हैं जो लार्ज क्वांटिटी में बेचती हैं, होलसेल की शॉप होती है, और कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो आपकी गलियों के बाहर होती हैं। अगर आपको कोलगेट चाहिए तो कोलगेट लेकर आ जाओगे ब्रश करने के लिए। लेकिन अगर आप होलसेल की शॉप पे जाओगे तो वो बहुत बड़े कोलगेट के पूरे पैक्स देती होंगी, डब्बे देती होंगी, तो वो होलसेल की दुकान है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें मेरे भाई, तो एक्सटर्नल ट्रेड में दो तीन चीज आती है। एक आता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब बाहर से सामान लेना। अगर आप बाहर से सामान खरीद रहे हो तो ये भी ट्रेड है, खरीदना बेचना। अगर आप बाहर सामान बेच रहे हो तो ये एक्सपोर्ट कहलाता है। और एंटरपोर्ट क्या होता है? एक कंट्री से खरीदा, दूसरी कंट्री में बेच दिया। मतलब मैं सामान नहीं बनाता अपने देश में, चाइना से सामान लिया, ऑस्ट्रेलिया में बेच दिया, एंटरपोर्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? बोलता है आपको पता है ये आपका बायर है, ये आपका सेलर है, इन दोनों के बीच में जो भी काम हो रहा है वो ट्रेड हो रहा है ना? और ट्रेड करने के लिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो इन दोनों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे काम जो इन दोनों को सपोर्ट करते हैं वो एड्स टू ट्रेड है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मतलब ये जो भी ट्रेड है, उस ट्रेड को, ऐसी एक्टिविटी जो उस ट्रेड को क्या करे? सपोर्ट करे कि वो एक्टिविटी सही से हो पाए। ऐसी एक्टिविटीज जो उन ट्रेड को सपोर्ट करे कि ये एक्टिविटी सही से हो पाए, वो कहलाती है एड्स टू ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, ये सपोर्टिंग सर्विस है। ट्रांसपोर्ट, आप बताओ, ट्रेड करना है, क्या ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाएगा। क्या करता है? गुड्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
एग्जाम्पल ट्रक, ट्रेन, शिप्स, एयरप्लेन्स। दूसरा बैंकिंग। बैंकिंग कैसे जरूरी होगा भैया ट्रेड में? आप एक्सचेंज कर सकते हो लोन लेकर। भाई अगर आप कोई किसी चीज को बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, उसके लिए बनाओगे या आप चीजों को कभी खरीदोगे बेचोगे, मान लो आप कोई चीज खरीद रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, क्या करोगे? बैंक से जाके लोन ले लोगे, फिर खरीद लोगे। तो बैंक हो गए जैसे SBI, HDFC, ICI। तीसरा इंश्योरेंस। अब भाई मान लो जो व्यापारी है, जो सामान बेच रहा है, उसको डर लग रहा है पता नहीं कल को मेरा कोई सामान आके खरीदे नहीं खरीदे, या फिर मान लो किसी ने बोला मैं 2 महीने बाद खरीदूंगा, तो आज मुझे मेरा सामान संभाल के रखना है, तो क्यों ना मैं उसका क्या करा लूं, इंश्योरेंस करा लूं। मैं कंपनी के पास जाऊं, मैं कहूं मेरा गुड्स को प्रोटेक्ट करो लॉस या डैमेज होने से, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस या फिर फायर इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग। भाई अब मान लो फॉर एग्जांपल आप सामान बेच रहे हो और आप पंजाब में व्यापार करते हो, आपको दिल्ली में सामान बेचना है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार पंजाब से दिल्ली सामान बेचना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रक पड़ा है, आपको साइकिल बेचनी है, आप उसके अंदर 5 साइकिल डाल सकते हो। किसी ने डिमांड करी 1 साइकिल की, आपने सोचा बार बार किराया ट्रक का कौन लगाएगा, वहां पे गोदाम खरीद लेता हूँ, 5 साइकिल बेच देता हूँ और 1 बेच दूंगा और 4 वहीं रखवा दूंगा, कल को किसी को दोबारा चाहिए होगी तो हाथों हाथ गोदाम से निकलवा के। तो क्या भैया गोदाम चाहिए? गोदाम आपको क्या देगा? सेफ्टी देगा, जब तक कि आपका सामान ना बेच जाए। तो गोडाउन्स हो गए या कोई भी कोल्ड स्टोरेज हो गए सामान को स्टोर करना। या फिर भैया एडवर्टीजमेंट कर लो, लोगों को बताओ अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब आपने माल बना तो लिया, बेचना चाहते हो ना, व्यापार करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो जब तक ऐड नहीं करोगे तब तक भैया समझ रहे हो ना कैसे चीजें खरीदेंगे लोग। या कम्युनिकेशन, मतलब मोबाइल, इंटरनेट, न्यूज होती है ना, न्यूज के थ्रू आपको कोई जानकारी मिलती है, तो वो कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्या है? एड्स टू ट्रेड। ये व्यापार नहीं है, ये व्यापार को सपोर्ट कर रहे हैं होने में, ताकि व्यापार ढंग से हो पाए। कल को आपसे कोई सवाल पूछे ना कि भैया व्यापार में हिंड्रेंसेस बताओ, हिंड्रेंसेस मतलब बाधाएं, परेशानी, है टॉपिक है देखना, हिंड्रेंसेस बाधाएं, प्रॉब्लम, तो आप बोलोगे भैया व्यापार में प्रॉब्लम होती है किस चीज की? अब देखो सुनो, आप बोलोगे भैया व्यापार में प्रॉब्लम होती है मूव्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्यापार में प्रॉब्लम होती है मनी एक्सचेंज या लोन की प्रॉब्लम होती है, बैंक्स लोन्स की प्रॉब्लम होती है। आप बोलोगे भैया व्यापार में प्रॉब्लम होती है गुड्स का लॉस हो जाना या डैमेज हो जाना, भैया व्यापार में प्रॉब्लम होती है जब तक बिक नहीं रहा तब तक सेफ्टी की प्रॉब्लम, भैया व्यापार में प्रॉब्लम होती है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज करना, प्रमोट करना, ये सारी प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम कैसे दूर होगी भैया? ट्रांसपोर्ट करके, बैंकिंग करके, इंश्योरेंस करके, वेयर हाउसिंग करके, एडवर्टीजमेंट करके, कम्युनिकेशन करके। ये सारी प्रॉब्लम्स को यही दूर करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ऐसी एक्टिविटी है जो बिजनेस की एक्टिविटी करने में, ट्रेड करने में मदद कर रही है। सिंपल शब्दों में अगर आप कहो तो ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड के साथ साथ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है। ये व्यापार करना और ये व्यापार को सपोर्ट करना, दोनों को चीजों को मिला दोगे तो आपका कॉमर्स पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये हमारा चैप्टर खत्म। ध्यान से देखना, इसके अब हम MCQ स्टार्ट करते हैं, जो हमारा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स टॉपिक है। आप लोग जल्दी से लिखते चलना, जैसे मैं स्क्रीन पे करूं और मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप देख लेना। बोलता है मेरे भाई ध्यान सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री का इनमें से कौन सा पार्ट है? माइनिंग प्राइमरी इंडस्ट्री में होती है, फिशिंग भी प्राइमरी में होती है, फॉरेस्ट्री भी प्राइमरी में होती है, कंस्ट्रक्शन है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिजरी, ये सब तुम पढ़ के बैठे हो, तो इसमें आधी चीज है जो पढ़ रखी है, तो ज्यादा कुछ घबराना मत। कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स में इंडस्ट्री नहीं आती है, ठीक है ना, ट्रेड आता है कॉमर्स में, ओनली ट्रेड, और ओनली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, या फिर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों आता है। अगर आपको याद हो, मैंने लिखा हुआ भी था, ट्रेड कॉमर्स इज इक्वल टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर ट्रेड। मैं समझाता हूँ आपको बेटा, कॉमर्स इंडस्ट्री में फर्क समझाता हूँ, ध्यान से। इंडस्ट्री माल को बनाना फिर उसको बेचना, इंडस्ट्री। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, कॉमर्स में माल बना हुआ है, उसको खरीदा और बेचा, फर्क समझ में आया दोनों में? इंडस्ट्री में बना भी रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, लेकिन कॉमर्स में जो बाहर आप दुकान देख रहे हो, हमारी बाहर चीज मैगी लेनी है तो मैगी वो बना रहा है क्या? वो नहीं, जो बना रहा होगा वो इंडस्ट्री है, और ये सिर्फ खरीद रहा है और बेच रहा है, ये ट्रेड है। और ट्रेड को जो भी सपोर्ट कर रही है एक्टिविटीज, मतलब माल बेचने और खरीदना, ये सारी चीजें जो सपोर्ट कर रही है ट्रेड को, वो कहलाती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
तो ट्रेड कॉमर्स में दोनों चीज आती है, मतलब ट्रेड भी आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी आता है। माल बनाना नहीं, बेचना और खरीदना और उस चीजों को सपोर्ट करना, हेल्प करना, वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाता है। कहता है इनमें से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या नहीं है? बैंकिंग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। बैंकिंग एक व्यापारी है, अगर वो बैंकिंग करेगा तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। इंश्योरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एडवर्टीजमेंट, बताओ क्या है मैन्युफैक्चरिंग एडवर्टीजमेंट? मेरे भाई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, एडवर्टीजमेंट है। तो हमें बोला है कौन सा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। नेक्स्ट, विच एक्टिविटी कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स? मैं 10 सेकंड रुके करूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपना ऑप्शन लिख ले करना और फिर चेक करना सही है कि नहीं है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कौन सी एक्टिविटी जो कन्वर्ट करती है? सेकेंडरी, बिल्कुल सही, बी इसका ऑप्शन है। थर्ड, इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करती है सपोर्ट सर्विस इंडस्ट्रियों को, ऐसी इंडस्ट्री मेरे भाई, ऐसी इंडस्ट्रियां जो प्रोवाइड कर रही है सपोर्ट सर्विस इंडस्ट्रीज को, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिजरी, टेरिजरी, बिल्कुल सिंपल सी चीज। चलो आगे चलते हैं। फिशिंग इज एन एग्जाम्पल, फिशिंग इसमें से किसका एग्जाम्पल है? अरे दादा, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है यहाँ ऑप्शन में। एक्सट्रैक्टिव, मेरी बात ध्यान सुना, इधर सुनो। प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, ध्यान सुनना। प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और एक होती है जेनेटिक। ये मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिंग, ये सेकेंडरी में आती है बेटा। प्राइमरी में अगर हम एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक की बात करें तो एक्सट्रैक्टिव में जहां सामान निकालते हैं और जेनेटिक में जहां सामान ग्रो करते हैं फिर प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि खेती, प्लांट्स है ना, नर्सरी, जो आप खेत उगा रहे हो वो, या पशुपालन कर रहे हो वो। लेकिन एक्सट्रैक्टिव में क्या कर रहे हो? माइनिंग इसका एग्जांपल है। आप क्या कर रहे हो? मछली को निकाल रहे हो, मछली को पैदा करते हो क्या आप? नहीं ना, एक्सट्रैक्टिव है इसका आंसर। बैंकिंग इनमें से किसका पार्ट है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है? जो पहले बताएगा, देखते हैं कौन पहले बताता है। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है? किसने बताया मेरे भाई? बी, तुम्हारा सही आंसर, बिल्कुल सही, बी, टीचिंग इन अ स्कूल। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आप पैसा कमाओ। क्या किसी प्लेजर, किसी फर्ज फर्ज निभाने के लिए खेलोगे तो पैसा थोड़ी ना कमाओगे, या घर में खाना बनाओगे, या फिर गार्डनिंग करोगे हॉबी के लिए, हाँ जी मेरे हॉबी है, नहीं है। कॉमर्स किस चीज से मेनली होता है? कॉमर्स किस चीज से है? कॉमर्स में क्या कर रहे हो आप? बताओ मेरे भाई, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ट्रेड में आप बाय और सेल करते हो, यहाँ आप गुड्स को एक्सचेंज करते हो, ठीक है। और देखो सर्विस, आप सिर्फ यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ सर्विस भी है, समझ रहे हो? कॉमर्स ही होगा। चले आगे। इंटरनल ट्रेड कौन सा है बताओ? कौन सा इनमें से इंटरनल ट्रेड? हाँ तो बताओ फिर कौन सा हुआ? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। ये तो दो नेशन के बीच में व्यापार होगा, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी एक्सटर्नल ट्रेड है, बाइंग एंड सेलिंग विद इन अ कंट्री। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का? मैन्युफैक्चरिंग का कौन सा एग्जाम्पल है? बिल्कुल सही, फर्नीचर। ट्रांसपोर्ट सर्विस का होता है। माइनिंग प्राइमरी है, फार्मिंग भी प्राइमरी है। अगला, इनमें से कौन सा कॉमर्स का फंक्शन नहीं है? कॉमर्स का फंक्शन कौन सा नहीं है इनमें से? इनमें से कॉमर्स का फंक्शन गुड्स को प्रोड्यूस करना नहीं है, वहां पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, एडवर्टाइज करना है, बैंकिंग करना है। कॉमर्स की मदद से कौन सी बाधाएं, हिंड्रेंसेस मतलब बाधा, कौन सी बाधा दूर हो जाती है? मेरे भाई ये सारी होती है। टाइम की भी प्रॉब्लम दूर होती है गोदाम की वजह से। प्लेस की मेरे भाई, प्लेस की इसलिए होती है, जैसे मान लो आप बैठे हो कहीं बहुत ज्यादा गांव में और आपको सामान चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट की मदद से हो सकता है, गोडाउन की मदद से हो सकता है। पर्सन मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, इन सब की मदद से। वेयर हाउसिंग से कौन सी प्रॉब्लम दूर हो रही है? मेरे भाई वेयर हाउसिंग से टाइम की प्रॉब्लम दूर होती है, प्लेस की नहीं। प्लेस चाहिए तो ट्रांसपोर्ट कर लो आप। मैं पंजाब दिल्ली का एग्जांपल समझाया था। पंजाब से सामान दिल्ली पहुंचना है, जब पंजाब से सामान दिल्ली पहुंचेगा, मेरी बात ध्यान सुनो, जब पंजाब से सामान दिल्ली पहुंचेगा तो मान लो मेरे को एक साइकिल बेचनी है दिल्ली में, एक बंदे ने डिमांड करी एक साइकिल, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल को फिर बंदा दोबारा डिमांड करे, तो कहां से फिर दोबारा क्या ट्रांसपोर्ट करूंगा? तो मैं एक ही बारी में ट्रांसपोर्ट में 5 भेज दी, वहां एक गोदाम खोला
और गोदाम में रख दी, कल को फिर किसी को चाहिए रहेगी तो क्या करूंगा? तो आप बताओ टाइम की प्रॉब्लम दूर हो रही है वेयर हाउस से या प्लेस की प्रॉब्लम? द इंडस्ट्री दैट रिप्रोड्यूस प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसी इंडस्ट्री जो प्लांट्स और एनिमल को रिप्रोड्यूस करती है। जेनेटिक याद है। आगे बिजनेस में क्या क्या आता है? ट्रेड भी आता है, इंडस्ट्री भी आती है, कॉमर्स भी आती है, ऑल ऑफ द अबव। विच प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विस इन कॉमर्स, इंश्योरेंस सर्विस कौन सी प्रोवाइड करेगी? जायज बात है, इंश्योरेंस कंपनी देगी। कौन सी बाधाएं फाइनेंस से दूर होती है? फाइनेंस मतलब पैसे की बाधा है, कौन दूर करेगा? बैंकिंग, जायज बात है। पैसा, फाइनेंस, फाइनेंस की प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? लोन ले लो जाके, ठीक है ना। द इंडस्ट्री दैट डील्स विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, कौन सी? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री का टाइप नहीं है? ऑप्शन डी, होलसेल, क्योंकि होलसेल इज अ टाइप ऑफ ट्रेड, ट्रेड इज अ टाइप ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आता है, इंडस्ट्री में नहीं आता। इनमें से कौन सा नॉन इकोनॉमिक माना जाएगा? उसने बोला है कौन सा नॉन इकोनॉमिक है। ये मेडिसिन बनाना पैसे देके पैसा वाला है, ये भी पैसे वाला है, ये भी पैसे वाला है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, चलो। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है क्या रिमूव करने में? कौन सी प्रॉब्लम? ट्रांसपोर्ट से कौन सी प्रॉब्लम दूर होगी? प्लेस की। आप समझ रहे हो, टाइम की प्रॉब्लम गोदाम दूर करेगा। इनमें से कौन सी प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं है? बैंकिंग प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं है। आगे चले, बिजनेस एक्टिविटीज का मेन मोटिव क्या है? बिजनेस हेल्प करेगा। बिल्कुल सही, प्रॉफिट कमाना बिजनेस का मोटिव है। कौन सी इंडस्ट्री इमूवेबल स्ट्रक्चर बनाती है? इमूवेबल मतलब ऐसा जो मूव नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसमें बिल्डिंग बनती है, ब्रिज बनते हैं, वो इमूवेबल है, मूव नहीं हो सकते। वेयर हाउस किसकी मदद करता है? वेयर हाउस से कौन सी प्रॉब्लम दूर हो जाती है? टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है ना, क्योंकि गोदाम बना हुआ होगा, जब बनाना बेचे सारा एकदम भेज दो। ठीक है ना। होलसेलर किसका एग्जाम्पल है? होलसेलर इनमें से किसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल सही, ट्रेड का एग्जाम्पल है होलसेल। कॉमर्स इज मेनली क्लासिफाइड, कॉमर्स को किस दो हिस्सों में बांटते हैं हम? ऑप्शन सी। हिंड्रेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन किससे दूर होती है? इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी आपको? एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल सही। आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉमर्स, इनमें से कौन सा कॉमर्स में इंक्लूड नहीं होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्स में नहीं है, बिल्कुल सही। इंडस्ट्री किससे रिलेट करती है? बिल्कुल सही, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, खरीदना बेचना चलता रहता है, लेकिन मेनली उसमें गुड्स को बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक इंडस्ट्री? पाउल्ट्री फार्मिंग। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये नहीं है। गोइंग फॉर अ वॉक, बिल्कुल सही। बिजनेस रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी, किसकी पॉसिबिलिटी है? बिजनेस, अभी अभी पढ़ा, देखो बिजनेस रिस्क का भी एक क्वेश्चन है इसके अंदर, क्या? मेकिंग लॉसेस, बिजनेस रिस्क में लॉस होने का डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस, इनमें से कौन सा बिजनेस का फीचर नहीं है? ये भी देखो, ये भी बिजनेस का फीचर है, ये भी बिजनेस का फीचर है, ये भी बिजनेस का फीचर है, ये नहीं है बिजनेस, ये सब बिजनेस की वजह से होता है। आप बोलो इनमें से कौन सा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एग्जांपल है? माइनिंग, एक्सट्रैक्ट करना है ना, माइनिंग करके। बोलता है एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड? ट्रेड होगा, ट्रेड, ट्रेड। कॉमर्स के अंदर एड्स टू ट्रेड भी आता है ना, तो वो सपोर्ट करने वाला, ट्रेड होगा इसका आंसर। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉमर्स, इनमें से फीचर कॉमर्स का कौन सा नहीं है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स मेरे भाई सर्विस फीचर है कॉमर्स का। रिस्क भी है कॉमर्स में, कॉमर्स में प्रॉफिट मोटिव भी है। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज हमने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, अभी तो नहीं पढ़ा, अभी हमने आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे वहां पर ये आता है यूटिलिटीज क्रिएट करना, इच्छाएं या यूटिलिटीज चाहत। द बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स ऑफ फाइनल कंज्यूमर, जिसमें आप फाइनल कंज्यूमर को गुड्स बेचते हो, रिटेल ट्रेड है, बिल्कुल सही, क्योंकि होलसेल में आप फाइनल कंज्यूमर को नहीं बेचते। इनमें से कौन सा इंटरनल ट्रेड है?
इंपोर्ट भी नहीं है, एक्सपोर्ट भी नहीं है, इंटरपोर्ट भी नहीं है मेरे भाई, इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड में तो सारे एक्सटर्नल ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट। मेन ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का, मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही कमाना है, बिल्कुल सही। बिजनेस रिस्क किस वजह से होता है? ऑल ऑफ दीज। ट्रांसपोर्ट आपको बोलता है ट्रांसपोर्ट एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बिकॉज इट रिमूव्स हिंड्रेंसेस। कौन से हिंड्रेंसेस दूर करता है? ट्रांसपोर्ट मेरे भाई। ट्रांसपोर्ट प्लेस की दिक्कत दूर करता है, वेयर हाउस दूर करता है टाइम की। विच एक्टिविटीज कंसर्न विद रेजिंग ऑफ क्रॉप्स? ठीक है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज हेल्पफुल इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ। इंश्योरेंस से कौन सी प्रॉब्लम दूर हो रही है? रिस्क। पर्सन की क्यों हो रही है? एकदम आदमी थोड़ी ना ला के दे रहा है आपको, आपको डर है, डर की दिक्कत ही तो इंश्योरेंस दूर करके देगा। मेकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल टू कंज्यूमर, कौन सा? गुड्स प्रोडक्ट बनाना और सर्विस अवेलेबल कराना कंज्यूमर को, कौन सा फंक्शन है? प्रोडक्ट बनाना और सर्विस अवेल कराना मेरे भाई कंज्यूमर को, तो ये इंडस्ट्री का काम है, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना कॉमर्स में नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस? कंट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन लिखा है मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉमर्स? कौन सी कॉमर्स के लिए ट्रू है? क्या सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड है? नहीं। क्या ये बिजनेस का पार्ट नहीं है? नहीं, बिजनेस का पार्ट है। इसमें सर्विस इंक्लूड होती है, इट इंक्लूड्स गुड्स, इट इंक्लूड्स सर्विस ऑल्सो मेरे भाई। सेकंड वाले में इसमें ना ढंग से ऑप्शन नहीं लिखा, इसमें ऐसा लिखा होना चाहिए था कि ये गुड्स भी इन्वॉल्व करती है और सर्विस भी इन्वॉल्व करती है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन से ही रिलेट कर रहा है कि पहले में सिर्फ गुड्स है, लेकिन दूसरे में बोल रहा है सर्विस भी है, मतलब गुड्स भी है और सर्विस भी है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। समझ में आया मेरे भाई? तो ये हमने इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के कुछ एमसीक्यू करें।